तो बच्चों बात करने जा रहे हैं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन किसको बोलेंगे। बच्चों अगर डेफिनेशंस की बात करें, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेशंस, ठीक है, कि इनमें से हर एक का डेफिनेशन क्या है बच्चों, हर एक का डेफिनेशन क्या है। तो हम बात करें डेफिनेशन की, दैट आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट हियर, आपको लिखना है यहां पे बच्चों। व्हेन डिस्टर्ब लिखेंगे, व्हेन डिस्टर्ब वेरी स्लाइटली, व्हेन डिस्टर्ब वेरी स्लाइटली, when disturbed very slightly, if the object does not return to its equilibrium position, when disturbed slightly, if the object does not return to its original equilibrium position, then that kind of equilibrium position is called unstable. Then that kind of equilibrium position is called unstable. So if I cause a very small disturbance, very small displacement and released, तो डिस्प्लेस करिए बहुत थोड़ा सा, यहां पे ले आइए जी और रिलीज कर दीजिए, तो क्या ये वापस वहां पे आएगा? नहीं जी, ये फर्दर और आगे मूव करता जाएगा। इफ द व्हेन डिस्टर्ब वेरी स्लाइटली, इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन दैट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है जी। अच्छा ध्यान से देखेंगे, एकदम एक्सट्रीम दूसरा वाला है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर मैं यहां पे डिस्टर्ब करके यहां पे ब्लॉक को इधर ले गया तो ब्लॉक हमें ऐसा दिखेगा जी बच्चों, ठीक है जी। और मैं यहां से रिलीज करूंगा तो ब्लॉक वापस आ जाएगा, ठीक है जी, वापस आ जाएगा, ऑसिलेट करेगा, कुछ देर बाद यहीं रुक जाएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि इस वाले केस में जब मैं डिस्टर्ब करता हूं स्लाइटली और रिलीज करता हूं तो जो ऑब्जेक्ट है वापस आ जाता है, ये टेंडेंसी है इसकी वापस आने की। तो ये वाला है बच्चों हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। डेफिनेशन लिखेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इज दैट, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इज दैट where when displaced very slightly and released, where when displaced very slightly and released, the object actually returns back, the object actually returns back or tries to return back, where the object actually returns back or tries to return back। तो जो ऐसा लोकेशन जहां से डिस्टर्ब करो हल्का सा तो ऑब्जेक्ट वापस आ जाता है या वापस आने का ट्राई करता है, ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है जी। और अब बात कर रहे हैं हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन की। तो बच्चों डेफिनेशन क्या है, न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं अनस्टेबल, स्टेबल, अब हम बात करें न्यूट्रल की। ठीक है जी। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या है जी, अगर मैं डिस्टर्ब करता हूं, थोड़ा सा आगे ले जाता हूं ऑब्जेक्ट को, ठीक है जी, यहां पे ले जाके रिलीज कर देता हूं, थोड़ा सा आगे ले गया, तो जो ऑब्जेक्ट है वापस नहीं आता, वो ऑब्जेक्ट अपने न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव कर लेता है। यानी कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन एक पॉइंट ना होके एक जोन है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन इज अ जोन in which the object remains at equilibrium at all positions। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन इज अ जोन, इट्स नॉट अ सिंगल पॉइंट। एक ढेर सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, जोन है। तो उन सारे पॉइंट्स पे ऑब्जेक्ट क्या है जी, इक्विलिब्रियम में रहता है। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन इज अ जोन in which the object remains at equilibrium at all points। ठीक है जी। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन इज अ जोन इन विच द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम एट ऑल पॉइंट्स। तो दिस इज द बच्चों आवर डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। दिस वाज अनस्टेबल
डिस्प्लेस करो हल्का सा, वापस नहीं आएगा, दूर चला जाएगा। और यहां पे स्टेबल था, डिस्प्लेस करो तो ये ऑब्जेक्ट वापस आ जाता है, ठीक है जी, दूर तो जाता है पहले, उसके बाद जो फोर्सेस है सिस्टम के, जो ऑब्जेक्ट है उसको वापस लाने का ट्राई करते हैं या वापस ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। बच्चों मैथमेटिकली आल्सो वी कैन लुक एट देम, और ऐसे देख ले बच्चा, ऐसे भी देख सकते हैं यहां पे, अगर ध्यान से देखें ऑल्सो। बच्चों एक बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों जो इनमें से ऐसा कौन सा लोकेशन है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, देख सकते हो आप, ठीक है जी। तो बच्चों यहां पे देखते हैं कि जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो बच्चों न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम is that equilibrium position where the potential energy is at its local maxima। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन को ऐसे भी डिफाइन करा गया है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इज दैट इक्विलिब्रियम और दैट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम जहां पे पोटेंशियल एनर्जी अपने मैक्सिमम पे है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पे है। तो भाई वहां से डिस्टर्ब करोगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा स्टेबल पोजीशन यानी कि लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की ओर मूव कर जाता है, ठीक है जी, वापस नहीं आता है। तो एक और डेफिनेशन है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इज दैट equilibrium position where the potential energy of the system potential energy of the system लिख सकते हैं यहां पे, of the system is at its local maxima। बच्चों वहीं से यहां भी ऑरिजिनेट हो रहा है बच्चों। जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, हर एक ऑब्जेक्ट चाहता है स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव करना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है बच्चों, वो उसका भी डेफिनेशन है बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इज दैट इक्विलिब्रियम, यहां पे इसकी बात कर रहे हैं बच्चों, तो दैट इक्विलिब्रियम where the potential energy of the system is at its local minima पे है जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। Stable equilibrium position is that kind of equilibrium position where the potential energy of the system is at its local minima, that we have to note it down, ठीक है जी। तो ये नोट करना हमें, तो जिस जगह पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अपने लोकल मिनिमा पे है, उस लोकेशन को, उस पोजीशन को बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां पे लोकल मिनिमम होगा, minimum, that where u is at its local minimum। तो जो डेफिनेशंस, एक और डेफिनेशंस के अंदर, डेफिनेशंस की जो सीरीज है उसके अंदर वो भी ऐड हो जाता है कि बच्चों यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बच्चों u मिनिमम होता है, ठीक है जी। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इज दैट वेयर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इट्स मिनिमम, एंड यहां पे u मैक्सिमम होता है, the potential of the system is maximum at some location, that location is called unstable equilibrium position। और इस जोन में u इक्वल्स टू कांस्टेंट रहता है। तो जिस जोन में potential energy of the system remains constant, that zone is called neutral equilibrium position। So we have second kind of definition, the zone where the potential energy remains constant for a system is called neutral equilibrium zone or position, and where u is at its minimum, that is called
stable equilibrium position, and where the u is at its maximum value is called unstable equilibrium position. बच्चों, this is the method, this is the approach to solve all such kind of questions. बच्चों, हमें इनको प्रैक्टिस करनी है. मैथमेटिकली ऑल्सो वी कैन गो एंड डिराइव द एक्सप्रेशंस करस्पॉन्डिंगली. ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे, देखेंगे कि ये कैसे आता है एग्जैक्टली. ये एक्सप्रेशंस की यू मिनिमम होता है, यू मैक्सिमम होता है तो भी इक्विलिब्रियम, यू मिनिमम होता है तो भी इक्विलिब्रियम, और यू कांस्टेंट होता है तो भी इक्विलिब्रियम होगा बच्चों. ठीक है जी, वो देखने जा रहे हैं मैथमेटिकली हम नेक्स्ट. तो बच्चों, मैथमेटिकली अगर हम डिराइव करना चाहते हैं कि हाउ डू वी कम टू नो दैट फॉर स्टेबल, न्यूट्रल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशंस द पोटेंशियल एनर्जी शुड बी एट इट्स मिनिमम, शुड बी कांस्टेंट और शुड बी मैक्सिमम. सो बच्चों, ये हम एक्चुअली मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम द फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन. बच्चों, एज वी ऑलरेडी नो कि एट इक्विलिब्रियम, बच्चों हमें पता है, अगर हम डेरिवेशन प्रूफ देखते हैं, प्रूफ, ठीक है जी, तो बच्चों हम देखते हैं कि एट इक्विलिब्रियम इफ द सिचुएशन इज इक्विलिब्रियम देन वी हैव एफ वेक्टर और एफ नेट इक्वल्स टू 0. ठीक है जी, एफ नेट बच्चों 0 होता है एट इक्विलिब्रियम, दैट वी नो द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम. ठीक है जी, एंड ऑल्सो वी नो एफ आर इक्वल्स टू माइनस डेल यू अपॉन डेल आर. ठीक है जी, ये हमें पता है कि जो फोर्स अलोंग एनी डायरेक्शन आर इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाय डेल आर होता है. ठीक है जी, इफ आई एम सेइंग कि फोर्स 0 है इक्विलिब्रियम पे, जरा इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट को इंटरपोलेट करते हैं. तो जब फोर्स 0 है तो यानी कि एफ आर 0 है. ठीक है जी, तो इसका मतलब बच्चों हमारा डेल यू अपॉन डेल आर इज 0. ठीक है जी, और आपको पता होगा शायद कि ये अगर डेल यू बाय डेल आर 0 है, इसका मतलब u इज, इसका मतलब या तो u इज मैक्सिमम, इसका मतलब है कि u या तो यहां पे मैक्सिमम है at the positions where the potential energy is either maximum or minimum or constant. At those locations slope of u versus r graph, तो u versus r graph draw करो, graph will be having some shape, और जहां पे u maximum होगा वहां पे slope 0, du by dr 0 या del u by del r 0. जहां पे स्लोप मिनिमम होगा वहां पे भी डेल यू बाय डेल आर 0, और जहां पे स्लोप ग्राफ फ्लैट होगा पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस और आर एक्सिस, वहां भी स्लोप 0 होगा. उसका मतलब जो स्लोप 0 है तो हम कह सकते हैं 3 चीजें फॉलो होती हैं, या तो u मैक्सिमम होगा, या फिर u कांस्टेंट होगा. ठीक है जी, u कांस्टेंट होगा, और या फिर u मिनिमम होगा. ठीक है जी, तो these 3 conditions, mathematical conditions actually belong to 3 kinds of equilibrium. जहां पे u maximum होता है उसको बोलते हैं unstable equilibrium position बच्चों. तो यहां पे हम बात करते हैं unstable equilibrium की. ठीक है जी, और जहां पे u कांस्टेंट होता है बच्चों उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, और जहां पे u मिनिमम होता है उसको बोलते हैं अनस्टेबल, u मिनिमम है तो जी स्टेबिलिटी होगी. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबिलिटी होगी, उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन. ठीक है जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो बच्चों ये हमने 3 तरीके के इक्विलिब्रियम्स मैथमेटिकली कैसे फॉलो होते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पे u मिनिमम होगा बच्चों, वो हमें पता चल गया. ठीक है जी, और जहां पे u मैक्सिमम होता है दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, और जिस जोन में u कांस्टेंट रहता है दैट जोन इज कॉल्ड द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन. बच्चों एक और आपको पता होगा शायद, मैक्सिमम मिनिमा के अंदर एक और चीज होती है सेकंड डिफरेंशियल, डबल डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं. तो एक बार और डिफरेंशिएशन करने के बाद हम चेक कर लेते हैं, अगर हम एक और की बात करें कि हम del 2u अपॉन del r स्क्वायर की वैल्यू चेक करते हैं. ठीक है जी, अगर बच्चों ये ग्रेटर देन 0 आती है, ठीक है जी, अगर ये ग्रेटर देन 0 आती है बच्चों तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप भी बोलते हैं. ठीक है, यानी कि यहाँ पे u मिनिमम है, यानी कि यहाँ पे u मिनिमम है, तो जिस r पे, जिस पोजीशन पे
सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ, बच्चों ये मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हो, ठीक है, हम फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा अभी पढ़ेंगे नहीं यहाँ पे। जब हम काइनेमेटिक्स के अंदर ग्राफ्स पढ़ेंगे देन ओनली वी विल सी दिस, ठीक है, वहीं पे हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो सेकंड डिफरेंशियल है क्यों इसको ट्राई करते हैं हम, क्यों इसको चेक करते हैं कभी कभी। तो सेकंड डिफरेंशियल जहाँ पे की वैल्यू मोर देन 0 है उस लोकेशन पे u मिनिमम होगा, और जहाँ पे del 2u अपॉन del r स्क्वायर भाई लेस देन 0 है, वहाँ पे u मैक्सिमम होता है। और अगर u कांस्टेंट है तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, u इक्वल्स टू 5 जूल दे रखा है, इट्स ए कांस्टेंट, तो क्यों डिफरेंशिएट करोगे, दिख रहा है कांस्टेंट है जी, u इक्वल्स टू 10 जूल कांस्टेंट है, दिख रहा है। जब कोई चीज दिख रही है आपको कांस्टेंट है तो वहां पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है मैथमेटिकली। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में आपको चेक करने की जरूरत नहीं होती है, वहां पे उस जोन में पोटेंशियल एनर्जी जो भी कांस्टेंट है वो गिवन होगी या वी कुड फाइंड इट, ठीक है। तो बच्चों दिस इज द मेथड टू अप्रोच the different kinds of equilibrium, the definition of equilibrium क्या होता है वो हमने देखा है, ठीक है जी। उसको अप्लाई कैसे करते हैं, कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स लेंगे हम। Now let us have some basic examples based on our concept of equilibrium जो अभी तक हमने पढ़ रखा है, ठीक है। उसके बेसिस पे देखते हैं कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है कैसे यूज होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन एग्जांपल क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट इज एट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इन चारों में से कौन से ऑप्शन सही होगा। दिस इज सिंगल करेक्ट, ठीक है, मैं लिखना भूल गया वहां पे, तो दिस इज सिंगल करेक्ट, सिंगल करेक्ट। तो सिंगल करेक्ट ऑब्जेक्टिव है बच्चा, हमें चूज करना है विच ऑप्शन इज राइट। सो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट पोजीशन या कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। इसमें से चारों में चूज करना है। बच्चों अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन, बच्चों हमें पता है कि इक्विलिब्रियम जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है, जब भी हम इक्विलिब्रियम बात करते हैं बच्चों इसका क्या मतलब होता है हमें पता है, देखेंगे। तो जो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जाम में 1 से 2 मिनट मिलेगा, ठीक है, 1 to 2 मिनट्स। नीट लेवल क्वेश्चन है, ठीक है, स्कूल लेवल क्वेश्चन है, नॉट या फिर हमारा जो आजकल सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है CUET, उसके लेवल का टेस्ट है ये, बट हमारा जो JEE मेन से एडवांस है उसके अंदर आने के चांसेस कम है इसके। तो जो ये हमारा बेसिक लेवल है, और कुछ बेसिक एग्जाम्स जो होते हैं हमारे जहाँ पे बेसिक फिजिक्स पूछा जाता है वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2 मिनट टाइम मिलेगा, 102 मिनट, आप 4 मिनट 5 मिनट ले लीजिए, सोचिए कि आपकी ओर से क्या आंसर है। तो इस वीडियो को पॉज करिए और सोचिए, 4-5 मिनट लीजिए और ट्राई करिए कि आपका आंसर मेरा आंसर मैच करे, ठीक है बच्चों। मैं अभी सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ बच्चों, सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ, आंसर लिखने जा रहा हूँ। तो आपका एम है कि जो वीडियो है इसको पीछे जाइए और ये पॉज करिए और आप देखिए कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर करेक्ट है। बच्चों अब हम जा रहे हैं डेफिनेशन यूज करने के लिए, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, आपको वीडियो पॉज करना है, उसके बाद ये सॉल्यूशन देखना है, ठीक है जी। तो बच्चों इक्विलिब्रियम का मतलब होता है F नेट 0 होता है, ठीक है जी, F नेट 0, दिस इज डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। उस केस में A वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो जाता है और V वेक्टर इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर इक्विलिब्रियम पोजीशन जो हमने अभी तक सीखा हुआ है। बच्चों यहां पे हम देखते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं जी, A वेक्टर इज अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया तो वो भी कांस्टेंट हो गया, हालांकि 0 एक कांस्टेंट होता है बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन नॉट नेसेसरी, तो हम इसको कट करेंगे, ये गलत हो गया हमारा। कांस्टेंट वेलोसिटी सही है जी, ये करेक्ट है। कांस्टेंट पोजीशन नहीं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पोजीशन तो चेंज करेगी, ठीक है, तो पोजीशन हो सकता है कांस्टेंट और पोजीशन हो सकता है वेरिएबल हो। कांस्टेंट फोर्स ये भी नहीं है जी, फोर्स तो 0 होना चाहिए, ठीक है जी। 0 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, बट अगेन मैंने बोला कि हमें सिंगल ऑप्शन करेक्ट में बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस कौन सा ऑप्शन बेस्ट है वो चूज करना पड़ता है। तो हमारा बच्चा आंसर हो गया हमारे पास, दिस इज आवर आंसर इज ऑप्शन बी। तो बी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है जी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी आर जस्ट गोइंग फॉर नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, where the language is something like this.
if the potential energy of a particle depends on its position x, तो potential energy position पे dependent है, given by this equation u equals to twice x square plus x plus 5, इसको बोलते हैं स्क्वायर फंक्शन या पैराबोलिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। बस फंक्शन का नाम क्या है उससे मतलब नहीं है आपको, ये फंक्शन है। देन फाइंड द पोजीशन x वेयर द पार्टिकल इज एट इक्विलिब्रियम, किस x पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे होगा वो पोजीशन फाइंड करना है। ऑल्सो टेल द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का टाइप बताना बच्चों। अब ऐसा जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे नीट, CUT एग्जाम, स्कूल एग्जाम, जेईई मेन, इन सारे एग्जाम्स में आ सकता है। जे एडवांस के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है जी। तो ये जितने भी एग्जाम्स हो सकते हैं फिजिक्स के ऊपर बेस्ड, 11th 12th फिजिक्स के ऊपर बेस्ड, सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब बच्चों हम देखने जा रहे हैं इसका सॉल्यूशन। आपको टाइम लेना है मैक्सिमम 4 to 6 मिनट्स, एग्जाम में 2 से 3 मिनट टाइम मिलेगा। 4 to 6 मिनट्स टाइम ले लीजिए और सोचिए कि आप क्या इस क्वेश्चन को मेरे बिना हेल्प के सॉल्व कर सकते हो। तो उसके बाद ये वीडियो चलाइएगा। अभी फिलहाल पॉज कर दीजिए इस वीडियो को और ट्राई करिए कि ये क्वेश्चन आप खुद से कर लें, ठीक है जी। तो मैं बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों हमें पता है कि जो फोर्स होता है अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है जी। इसी चैप्टर में बच्चों हमने पढ़ा था फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन। तो फोर्स इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। तो लेट अस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। बच्चों माइनस साइन बाहर रहने देते हैं अभी। ट्वाइस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, ट्वाइस तो 2 रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा तो 4x आ जाएगा जी। तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, ट्वाइस एक्स आ जाएगा, तो 2 into 2x इज 4x प्लस यहाँ पे 1 प्लस 0, ठीक है जी। बच्चों ये जो फोर्स है दिस हैज टू बी 0, शुड बी 0 फॉर इक्विलिब्रियम। बच्चों इक्विलिब्रियम के लिए 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें मिल गया बच्चों यहाँ पे कि 4x इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू -1/4। बच्चों x की वैल्यू मिल गई। द पोजिशन वेयर द पार्टिकल इज एट इक्विलिब्रियम, दिस इज अवर आंसर, वन ऑफ द आंसर्स, आंसर टू पार्ट फर्स्ट, ठीक है। तो एक आंसर बच्चों आ चुका है हमारे पास कि जो कहां पे इक्विलिब्रियम पे होगा, जहां पे x कोऑर्डिनेट -1/4 है, मतलब पॉजिटिव x पे नहीं नेगेटिव x पे जाके कहीं पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एट इक्विलिब्रियम है। अब ये जो इक्विलिब्रियम है स्टेबल है कि अनस्टेबल है, इन दोनों में डिसाइड करना है बच्चों, ठीक है जी। देखते हैं बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा डेल यू बाई डेल एक्स है। तो अब सेकंड डिफरेंशियल ट्राई करते हैं, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, देखते हैं क्या आने वाला है। सेकंड डिफरेंशियल ट्राई करते हैं बच्चों। सेकंड डिफरेंशियल किसका? u का। तो ये माइनस साइन जो एक्स्ट्रा है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। सेकंड डिफरेंशियल मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे डेल बाई डेल एक्स ऑफ 4x प्लस 1 और वी गॉट 4। अच्छा 4 एक पॉजिटिव नंबर है, मोर देन 0 है, तो सेकंड डिफरेंशियल बच्चों हमारे पास आ गया जो कि 0 से बड़ा है। सेकंड डिफरेंशियल 0 से बड़ा है, इसलिए इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है जी बच्चा? U हमारा मिनिमम है, U हमारा मिनिमम है। और जैसे ही पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसका मतलब यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है जी। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बच्चों यहां पे होगा। तो इस क्वेश्चन को ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते थे कि कहां पे ये जो पोजीशन निकाला हुआ है यहां पे यू मिनिमम है कि मैक्सिमम है। और मैथमेटिकली एक मैक्सिमम मिनिमम तरीका होता है, मैथ्स में जो पढ़ते हैं उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर मैं ग्राफिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जिसको मैथमेटिक्स कम थोड़ी पता है नहीं आती है, तो उनके लिए ग्राफ भी डिफिकल्ट होने वाला है। फिर भी अगर देख लेते हैं कि ग्राफिकली कैसे करेंगे। बच्चों हमारे पास जो गिवन था, मैं एक और सॉल्यूशन देख रहा हूं बच्चों, और करके देख रहा हूं, और वी हैव वन मोर सॉल्यूशन हियर थ्रू ग्राफ। बच्चों ग्राफ में क्या होता है कि वी ड्रॉ दी क्वांटिटीज, रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज विच इज गिवन, एक्स और यू में रिलेशन है ना, बाय अ डायग्राम, और ग्राफ जिसको बोलते हैं हम। बच्चों हमारे पास हमें गिवन है u इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ठीक है जी। बच्चों x 0 पुट कर दिया जाए तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? u की वैल्यू बच्चों देखो 5 हो जाएगी जी। x 0 पे u 5 है, इसका मतलब जो ग्राफ है 0,5 यहां से पास कर रहा है। दिस पॉइंट द ग्राफ इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 0,5, ठीक है जी।
बच्चों एक्स बढ़ाएंगे तो ग्राफ की वैल्यू बढ़ रही है, आप देख रहे हो ग्राफ बढ़ता जाएगा, तो ग्राफ ऊपर जाता जाएगा, और ग्राफ पैराबोला है तो ऊपर जाता जाएगा बच्चा, यानी कि एक्स कम होने पे ग्राफ नीचे जाएगा, ऐसा कुछ हो रहा है बच्चा, ठीक है जी। ऐसा कुछ हो रहा है कि ग्राफ का शेप बच्चों ऐसा आ रहा है, ठीक है जी। पैराबोला है जी, बढ़ता हुआ पैराबोला है तो ऐसे ही पैराबोला होता है, ठीक है जी। ग्राफ का शेप ऐसा कुछ आ रहा है हमारा, पैराबोला है तो ऐसे ही आएगा, बढ़ता हुआ पैराबोला है तो जो हमारा ग्राफ ऐसा कुछ आ गया, ठीक है जी। अब हम ग्राफ के नेचर को देख के पता लगा सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि जब x नेगेटिव होगा, x जब बहुत नेगेटिव होगा, अगर x टेंड कर रहा है, x टेंड कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, तो भी u टेंड करेगा प्लस इन्फिनिटी को, यानी कि क्योंकि x का स्क्वायर हमारा बड़ा है और जो x का पावर 1 है वो छोटा है, तो स्क्वायर बड़ा टर्म है, वो पावर 1 छोटा टर्म है, तो जो स्क्वायर की वजह से नेगेटिव एक्स पे भी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी कि नेगेटिव एक्स पे भी पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की हो जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरीके का पैराबोला है ये ग्राफ, तो इसका मतलब यहां पे यू क्या है जी, यहां पे यू, जो यू है यहां पे यू मिनिमम है, तो एक हमें पॉइंट मिल रहा है जहां पे यू मिनिमम है, कोई और पॉइंट नहीं मिल रहा है लोकल जहां पे यू मिनिमम है। इसका मतलब ये जो लोकल मिनिमा जहां पे यू की वैल्यू लोकल मिनिमम पे होती है, उस लोकेशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। दैट वाज द पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पर यू अपने लोकल मिनिमा पे होती है उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैथमेटिकली आल्सो वी गॉट द सेम आंसर एंड ग्राफिकली आल्सो वी गॉट द सेम आंसर। बट दिस इज द प्रोसीजर, द मेथड टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चंस आएंगे फॉलो करेंगे उसको प्लीज अटेम्प्ट करिएगा। जस्ट ज्वाइन फिजिक्स गुरुकुल, अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है, एंजॉय करिए अपनी पढ़ाई को, ठीक है। सब कुछ समझ में आएगा तो आप तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को एंजॉय करिए, क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको अटेम्प्ट करिए, स्ट्रीमलाइन योर स्टडीज, ज्वाइन फिजिक्स गुरुकुल अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है अभी तक, एंड जस्ट क्रूज टुवर्ड्स योर टारगेट।